हेलो जी, वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के एवरी विलन्स के बारे में। क्योंकि देखो भाई, हम जानते हैं कि पुष्पा 2 के मेकर्स पुष्पा 2 को फर्स्ट पार्ट से भी और ज्यादा ग्रैंड बनाना चाहते हैं और पुष्पा 2 में ये पोटेंशियल है भी। तो किसी भी हीरो बेस्ड मूवी को ग्रैंड बनाने के लिए उस मूवी के विलन्स को बहुत पावरफुल बनाना होता है। जैसा हमने KGF में देखा था कि पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था कि गरुड़ा बहुत खतरनाक है और सेकंड पार्ट में हमें दिखाया गया कि अधीरा उससे भी भयंकर है। तो ये चीज क्लियर है कि हीरो ओरिएंटेड मूवी को ग्रैंड और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पावरफुल विलन्स को इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब हम जानते हैं कि पुष्पा 1 की एंडिंग बहुत मेजर स्केल पे हुई थी, जहाँ पे पुष्पा के साथ भी बहुत सारे लोग थे और पुष्पा के दुश्मन भी बहुत सारे लोग थे। पुष्पा के दुश्मनों में आते हैं मंगलम श्रीनु, भंवर सिंह शेखावत, जॉली रेड्डी और मंगलम श्रीनु की वाइफ। अब सीन ये है कि ये सारे विलन हमें पार्ट 1 में दिख गए हैं, जिनका खौफ भी हमें दिख गया है और जिनकी बुरी हालत ऑलरेडी पुष्पा ने कर दी है। अब मेकर्स के सामने विलन्स को लेकर 3 केस बनते हैं। पहला ये कि मेकर्स इन सारे पार्ट 1 के विलन्स को एक साथ कर दें। दूसरा कि जो लोग पुष्पा के साथ है वो लोग भी पुष्पा के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंडिकेट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि फिलहाल पुष्पा के साथ है। और थर्ड ये कि पुष्पा के मेकर्स किसी नए विलन को इंट्रोड्यूस कराएं जो कि पुष्पा की लीग से बहुत आगे हो। तो चलिए अब हम इन तीनों केस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है कि मेकर्स पार्ट 1 के सारे विलन्स को मिला दे और सब मिलके पुष्पा को दिक्कत पहुंचाए। पार्ट 1 के मेन विलन में जॉली रेड्डी, मंगलम श्रीनु, उसकी वाइफ और सबसे ऊपर आता है भंवर सिंह शेखावत। और इन सारे विलन्स में से हमने देखा है कि सिर्फ भंवर सिंह का खेल अभी बचा हुआ है, क्योंकि बाकियों की पावर को पुष्पा ऑलरेडी खत्म कर चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 के एंड में जब श्रीवल्ली कहती है कि बात आगे तो नहीं बढ़ी, तो पुष्पा कहता है कि हद से आगे बढ़ गई, क्योंकि पुष्पा भंवर सिंह के कपड़े उतार कर अपने असली रूप उसको दिखा आता है। और मूवी के एंड में हमें ये भी क्लियर हो गया था कि पुष्पा 2 में भंवर सिंह कुछ तगड़ा करने वाला है। तो हो सकता है कि शेखावत सर खुद तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन साथ में पुष्पा के बाकी दुश्मनों को भी अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि पुष्पा को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और ये सब मिलके पुष्पा की माँ को मार भी सकते हैं, क्योंकि जब पुष्पा शेखावत सर के कपड़े उतार रहा था तब वो अपनी माँ के बारे में बहुत बात कर रहा था कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो शेखावत सर क्योंकि पुष्पा को दुखी करना चाहते हैं, तो भाई हो सकता है कि ये सारे विलन्स मिलके पुष्पा की माँ को मार दें। नेक्स्ट केस आता है कि जो लोग अभी पुष्पा के साथ हैं वो पार्ट 2 में पुष्पा के खिलाफ हो जाएं। और इस पूरे केस के हिसाब से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ MLA की, क्योंकि हमने देखा था कि जब सारे सिंडिकेट के मेंबर्स ने पुष्पा को अनएक्सपीरियंस कहा था, तब MLA ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर पुष्पा को सिंडिकेट का मालिक बना दिया था। तो जो इंसान सिर्फ पैसे को देख रहा है, पुष्पा को नहीं, और जिसकी पूरी सिंडिकेट में बातचीत चलती है, वो हो सकता है कि जब पुष्पा का टाइम खराब हो तो पुष्पा का साथ छोड़ दे। उसके अलावा कुछ फैंस का मानना ये भी है कि पार्ट 2 में हमें पुष्पा का दोस्त यानी कि केशव भी पुष्पा के खिलाफ होते हुए दिखेगा। भाई मैं अपनी बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि केशव पुष्पा के साथ तब से है जब पुष्पा कुछ भी नहीं था। तो केशव की लॉयल्टी पे शक करना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट केस के बारे में कि पुष्पा के मेकर्स पुष्पा 2 को ग्रैंड बनाने के लिए किसी और विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये केस बना ही क्यों। तो सीन ये है कि जब सिंडिकेट की मीटिंग बैठी थी तो सब लोग मंगलम श्रीनु से हिसाब मांग रहे थे और सबने मिलके बोला था कि पुष्पा मार्केट में माल बेच सकता है। उस वक्त मंगलम श्रीनु ने एक बात कही थी। बात ये थी कि नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएगी। इस लाइन से मेकर्स हमें बताना चाहते थे कि मंगलम श्रीनु से भी बड़ी बातचीत वाले लोग इस चीज में इन्वॉल्व है, जिनका पुष्पा को कोई भी आइडिया नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले बीच में बात भी उठ रही थी कि पुष्पा 2 में हमें विजय सेतुपति विलन के कैरेक्टर में दिखेंगे। तो भाई ये चीज पॉसिबल है, भले ही हमें विजय सेतुपति ना दिखे, कोई और भी दिखे, लेकिन ये चीज पॉसिबल है कि पुष्पा 2 के मेकर्स और भी बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि पुष्पा एक खिलाड़ी आदमी है और ये मूवी हीरो ओरिएंटेड है, तो चाहे कितना ही बड़ा विलन हो और चाहे कितने ही बड़े विलन के कॉम्बिनेशन हो, एट दी एंड पुष्पा सबको हराकर इस लाल चंदन की लकड़ियों के बिजनेस का असली मालिक बन ही जाएगा, जो हमें पार्ट 2 में दिख जाएगा। अब बात रही कि इतनी सारी चीजें हमें पुष्पा 2 में दिख रही है, तो भाई पुष्पा का पार्ट 3 भी पॉसिबल है, जैसे कि फहद फासिल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 में हमें और कौन कौन से इवेंट्स दिखेंगे, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।